धरती का विलाप और देवसभा का आह्वान समय का दौर था जब धर्म की धारा मंद पड़ने लगी थी। अधर्म का प्रवाह बढ़ता जा रहा था और पृथ्वी माता का हृदय असहनीय पीड़ा से भर गया था। नदियां तो बह रही थीं, पर उनके जल में शुद्धता का तेज घट चुका था। वनों में हरियाली थी, पर वहां दुष्टों के भय से पक्षी भी निश्चिंत नहीं गा पाते थे। एक रात्रि जब चंद्रमा आधा छिपा हुआ था और तारे जैसे किसी गंभीर रहस्य में डूबे थे, धरती माता ने गौ रूप धारण किया। उनके नेत्र करुणा से भरे हुए थे और उनके कदमों की थरथराहट जैसे स्वयं को संभालने का प्रयास कर रही हो। वे सीधा ब्रह्मलोक पहुंची, जहां सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपने आसन पर ध्यानमग्न बैठे थे। धरती माता, हे प्रभु, मैं अब ये भार नहीं सह पा रही। अधर्मी राजाओं और असुरों ने मुझे अपने पापों से इतना बोझिल कर दिया है कि मेरे कण कण से पीड़ा फूट रही है। खेत सूने पड़ रहे हैं, पशु व्याकुल है और मनुष्य धर्म से विमुख होकर केवल स्वार्थ में डूबा है। ब्रह्मा ने उनकी बात सुनी, उनकी व्यथा को अपने मन में उतारा और तत्काल देवसभा का आयोजन किया। सभा में इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, वायु सभी देवता उपस्थित हुए। अंततः ब्रह्मा के साथ सभी क्षीरसागर की ओर बढ़े, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। वहां का दृश्य स्वर्ण से भी अधिक दीप्त था। चारों ओर लहरों की मधुर गूंज और लक्ष्मी जी का सेवा भाव। ब्रह्मा, हे जगत पालक, पृथ्वी माता अधर्म के भार से दब चुकी है, कृपया अपना संकल्प बताएं। भगवान विष्णु ने गंभीरता से सबकी ओर देखा, फिर बोले, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं कृष्ण रूप में अवतरित हूं, परंतु मुझसे पूर्व मेरा अनंत सहचर शेषनाग मनुष्य रूप में जन्म लेगा, ताकि वह मेरी लीलाओं में अग्रणी भूमिका निभा सके। वही होगा धरती का भार हल करने वाला, कृषि का प्रतीक और दुष्टों का संहारक। देवसभा में गूंज उठी, जय अनंतनाग, जय बलदेव। द्वितीय अध्याय, मथुरा का भय और गर्भ का अद्भुत परिवर्तन। मथुरा नगरी, जहां यमुना अपनी नीली धारा से शहर को चूमती थी और चारों ओर हरियाली की पट्टी फैली थी, वहीं के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस का शासन था। कंस योद्धा तो था, परंतु उसके हृदय में क्रूरता का विष भरा हुआ था। जब उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तो स्वयं कंस ने रथ हाँकने का निर्णय लिया। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। यह सुनते ही उसका चेहरा रक्तिम हो उठा। क्रोध में उसने देवकी की तलवार से हत्या करने की सोची, पर वसुदेव ने कहा, हे कंस, देवकी को मत मारो। मैं वचन देता हूं कि जो भी संतान होगी तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया। एक एक कर 6 पुत्र मारे गए। 7वां पुत्र गर्भ में आया। यह भगवान विष्णु का अनंत रूप था। यही योगमाया की लीला हुई। देवकी के गर्भ से वह गर्भ रहस्यमय तरीके से अदृश्य हो गया और नंदगांव में रोहिणी के गर्भ में प्रकट हो गया। यह चमत्कार देवताओं ने भी देखा और समझा कि अब समय निकट है। नंदगांव का उल्लास और शिशु बलराम का प्रथम हर्ष रोहिणी, जो वसुदेव की पत्नी थी, मथुरा की विपत्ति के दिनों में नंद बाबा के घर नंदगांव में आबसी थी। नंदगांव, जो वृंदावन की कोमल गोद में बसा था, चारों ओर हरे भरे खेत, ताजे घास पर चढ़ती गायें और हवा में गूंजते बांसुरी के मधुर स्वर से हमेशा जीवंत रहता था। यमुना की धार पास से बहती और दूर दूर तक सरसों के पीले फूल ऐसे लगते मानो धरती ने स्वर्ण की चादर ओढ़ ली हो। यही वह स्थान था जहां 7वें गर्भ से जन्म लेने वाला दिव्य शिशु देवकी से योगमाया की लीला द्वारा रोहिणी के गर्भ में आ चुका था। जन्म की घड़ी श्रावण मास का वह दिन था जब आकाश में बादल छाए हुए थे। हल्की वर्षा की बूंदें धरती को भिगो रही थी, मानो प्रकृति स्वयं पवित्र स्नान कर रही हो। घर के आंगन में दीप जल रहे थे और सुगंधित पुष्पों की महक चारों ओर फैल रही थी। मध्यरात्रि का समय, जब नक्षत्र अपने सर्वोत्तम योग में थे और पंचांग में शुभ मुहूर्त प्रकट हो रहा था, तभी रोहिणी ने एक अद्भुत तेज देखा। उनके गर्भ से एक ज्योति प्रकट हुई और एक सुंदर, गोरे, तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे थे और उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो सामान्य बालकों में नहीं दिखता। नंद बाबा और यशोदा की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरी बस्ती में उल्लास की लहर दौड़ गई। नामकरण और ज्योतिषीय संकेत। कुछ दिनों बाद गांव के पंडित ने पंचांग देखकर कहा, यह बालक अनंत शेष का अवतार है। इसकी शक्ति असीम होगी। यह धरती के भार को हल करेगा और सदा धर्म की रक्षा करेगा। इसका नाम बलराम होगा और प्रेम से लोग इसे हलधर भी कहेंगे। हलधर क्योंकि इसका प्रिय आयुध हल होगा, जो कृषि, उर्वरता और जीवन के पोषण का प्रतीक है। बाल्यकाल की प्रथम लीलाएं। बालक बलराम का बचपन अद्भुत था।
वह अन्य बालकों की तुलना में जल्दी खड़ा होना होना और चलना सीख गया। उसकी हंसी में ऐसी शक्ति थी कि गांव के थके हुए लोग भी उसकी खिलखिलाहट सुनकर अपने दुख भूल जाते। कभी वह आंगन में मिट्टी खोदने लगता, तो कभी लकड़ी का हल बनाकर खेत जोतने का अभिनय करता। नंद बाबा मुस्कुराकर कहते, देखो हमारा बलराम तो अभी से किसान बन गया। कृष्ण से प्रथम भेंट जब कुछ समय बाद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और वसुदेव उन्हें मथुरा से गोकुल ले आए, तब बलराम और कृष्ण की पहली भेंट ने जैसे दो महासागरों को मिला दिया। बलराम जो कुछ ही समय पहले तक अकेले खेलता था, अब कृष्ण के साथ खेतों में, यमुना के तट पर और बछड़ों के साथ आनंद से दौड़ने लगा। दोनों भाइयों की जोड़ी गांव में प्रसिद्ध हो गई। बलराम अपनी बलशाली काया से रक्षा करता और कृष्ण अपनी मधुर वाणी व चतुराई से सभी को मोहित करता। चतुर्थ अध्याय। वीर लीलाएं और अद्वितीय बल। बलराम का बाल्यकाल केवल हंसी खेल का समय नहीं था, ये उस शक्ति के उदय का काल था जो आगे चलकर धर्म की रक्षा में अनगिनत बार प्रकट होने वाली थी। गोकुल, जो कभी केवल बछड़ों की घंटियों और बांसुरी के मधुर स्वर से गूंजता था, अब बलराम की वीर लीलाओं का साक्षी बनने वाला था। पूतना का आतंक। एक दिन जब कृष्ण और बलराम दोनों पालने में खेल रहे थे, तभी राक्षसी पूतना गोकुल में आई। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लाई थी, परंतु उसका हृदय विष से भरा था। उसका उद्देश्य था शिशुओं को अपने विषैले स्तनों से दुग्ध पिलाकर मार डालना। वह सबसे पहले बलराम के पास पहुंची। बलराम ने उसकी ओर देखा और जैसे ही उसने उसे गोद में लेने का प्रयास किया, बलराम ने अपनी छोटी सी मुट्ठी से उसका हाथ पकड़ लिया। वह पकड़ इतनी सख्त थी कि पूतना का रूप बदलने लगा, उसकी आंखें फैल गईं। बलराम ने, यद्यपि उस समय शिशु थे, अपनी जन्मजात शक्ति से पूतना को इतना झकझोर दिया कि वह घबरा गई और सीधे कृष्ण के पालने की ओर बढ़ गई। वहां उसकी मृत्यु निश्चित थी, पर बलराम का यह पहला संकेत था कि वे किसी को भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपने बल से रोक सकते हैं। शक्टासुर का संहार। कुछ समय बाद एक अन्य असुर शक्टासुर बैलगाड़ी के रूप में आकर गांव में बैठ गया। उसका इरादा था कि जब बच्चे खेले तो वहां उन पर आक्रमण करे। बलराम और कृष्ण उस समय उत्सव में थे। बलराम ने देखा कि बैलगाड़ी के नीचे कोई अशुभ कंपन हो रहा है। उन्होंने बिना देर किए अपने नन्हे पैरों से गाड़ी को हिला दिया और उसकी गति से गाड़ी के भीतर का असुर कांप उठा। जब कृष्ण ने उसे पलटा कर नष्ट किया, तब सबने देखा कि बलराम ने पहले ही अपनी शक्ति से उस दुष्ट को कमजोर कर दिया था। धेनुकासुर का वध। वृंदावन के पास तालेवन में मीठे खजूर के पेड़ थे, पर वहां धेनुकासुर नामक गधा राक्षस और उसके साथी रहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन बलराम और कृष्ण ने सोचा कि मित्रों को वहां के मीठे फल खिलाए जाएं। बलराम ने पेड़ों को अपने बल से हिलाया, जिससे खजूर गिरने लगे। धेनुकासुर क्रोधित होकर आया। उसके खुरों की धमक से धरती कांप रही थी, लेकिन बलराम ने बिना भय दिखाए उसका दोनों हाथों से मुंह पकड़कर घुमा दिया और दूर फेंक दिया। धेनुकासुर का शरीर पहाड़ से टकराकर निष्प्राण हो गया। बाकी गधे राक्षस भाग खड़े हुए। यमुना को खींचने की लीला। एक बार यमुना नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और गोकुल के खेतों में बाढ़ आने लगी। बलराम ने हल उठाया, उसका फाल यमुना के जल में डाला और पूरी शक्ति से खींचा। यमुना, जो देवताओं द्वारा पूजित थी, स्वयं देवी के रूप में प्रकट हुई और फोल्डेड हैंड्स में बोली, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं तुरंत अपना मार्ग सही करूंगी। और भी बढ़ गई। किशोरावस्था, मथुरा गमन और बलराम के युद्ध कौशल आरंभ करते हैं, जिसमें कथा का स्वर और भी वीरगाथा में होगा। पंचम अध्याय। मथुरा की ओर प्रस्थान और युद्ध का उद्घोष। बलराम और कृष्ण का किशोरावस्था में प्रवेश केवल खेल कूद तक सीमित नहीं रहा। अब वे युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे और उनकी शक्ति, बुद्धि और यश पूरे ब्रजमंडल में फैल चुका था। गोकुल और वृंदावन के लोग उन्हें केवल रक्षक ही नहीं, बल्कि अपने जीवन का आधार मानते थे। परंतु मथुरा का अत्याचारी राजा कंस अब भी जीवित था और उसकी क्रूरता का साया यमुना के पार तक फैल रहा था। अक्रूर का आगमन। एक दिन सुबह सुबह जब बलराम और कृष्ण गायों को चराने की तैयारी कर रहे थे, तभी मथुरा से अक्रूर आए। उनके रथ के पहिए धूल उड़ाते हुए नंदगांव के आंगन तक पहुंचे। अक्रूर ने नंद बाबा और रोहिणी को प्रणाम किया और फिर गंभीर स्वर में बोले, महाराज कंस ने आदेश दिया है कि कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया जाए। वहां एक धनुष यज्ञ का आयोजन है, जिसमें उनकी उपस्थिति आवश्यक है। नंदगांव में हलचल मच गई। सभी जानते थे कि यह केवल एक बहाना है।
कंस का वास्तविक उद्देश्य दोनों भाइयों को मार डालना था। मथुरा की ओर यात्रा बलराम, जिनकी भुजाओं में बिजली की शक्ति थी, और कृष्ण, जिनकी आंखों में सौंदर्य और नीति का तेज था, दोनों अक्रूर के रथ में बैठ गए। यात्रा के दौरान यमुना के तट पर अक्रूर ने स्नान किया और उन्हें दिव्य दर्शन हुआ। रथ में बैठे दोनों भाई वास्तव में नारायण और अनंत शेष हैं। अक्रूर की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे बोले, आज जीवन का सबसे बड़ा वरदान मिला। धनुष यजिंग और बलराम का अदम्य साहस। मथुरा में प्रवेश करते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कृष्ण और बलराम की छवि देखकर स्त्रियां छज्जों से झुककर दर्शन करने लगीं और पुरुष उनके तेज को देखकर विस्मित हो गए। धनुषयजी में एक विशाल धनुष रखा था, जिसे कोई उठाने का साहस नहीं करता था। बलराम ने उसे एक हाथ से उठाकर सीधा कर दिया। उसके कंपन से धरती हिल गई। पहरेदार भय से पीछे हट गए। कुश्ती का महासंग्राम। कंस ने अपने दो बलशाली पहलवान मुस्तिक और चानूर को बुलाया। मुस्तिक का सामना बलराम से हुआ और चानूर का कृष्ण से। मुस्तिक, जिसकी बाहें लोहे जैसी कठोर थी, बलराम पर झपटा, लेकिन बलराम ने हल्के से किनारा करते हुए उसकी कमर पकड़ ली और पल भर में उसे जमीन पर पटक दिया। धूल का बादल उठा और जब वह छंटा तो मुस्तिक निष्प्राण पड़ा था। बलराम की गर्जना मथुरा की गलियों में गूंज उठी। कंस का अंत और नया युग। कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और बलराम ने मथुरा की सेना को परास्त कर दिया। मथुरा अब अत्याचार से मुक्त हो चुकी थी। शिष्ट अध्याय, द्वारका की स्थापना और रेवती संग विवाह। मथुरा से द्वारका तक कंस के वध के बाद मथुरा में नया युग प्रारंभ हुआ, परंतु शूरसेन प्रदेश के लिए खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ था। जरासंध, जो कंस का श्वशुर था, अपनी सेना लेकर बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। बलराम और कृष्ण ने कई बार उसकी विशाल सेना को परास्त किया, परंतु प्रत्येक बार वह और बड़ी शक्ति लेकर लौट आता। कृष्ण ने परामर्श दिया, भैया, बार बार के युद्ध से मथुरा की जनता पीड़ित हो रही है। क्यों न हम सागर के किनारे एक अजेय नगर बसाएं जहां हमारी जनता सुरक्षित रह सके। बलराम ने सहमति में सिर हिलाया। तब समुद्रदेव से वरदान स्वरूप भूमि प्राप्त कर द्वारका नगरी की स्थापना हुई। स्वर्णिम द्वार, ऊंचे प्राचीर और चारों ओर जल से घिरा हुआ अद्वितीय नगर। रेवती संग विवाह। बलराम के विवाह की कथा भी विलक्षण है। कदम्बवन के राजा रेवत की पुत्री रेवती अत्यंत सुंदरी और ऊंची कदकाठी वाली थी। जब वह योग्य वर की खोज में ब्रह्मलोक पहुंची, तब ब्रह्मा ने बताया कि पृथ्वी पर समय तेजी से बीत चुका है और बलराम उसके लिए उपयुक्त वर है। जब रेवती पृथ्वी पर लौटी तो उसने पाया कि वह बलराम से ऊंची है। बलराम ने मुस्कुराकर हल से उसका कद घटाया और फिर वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। रेवती बलराम की अग्नि बनकर द्वारका आई और नगर के उत्सवों में नई रौनक छा गई। युद्ध कौशल और महाशक्ति द्वारका बसने के बाद भी बलराम की वीरता का विस्तार होता गया। कौरव पांडव प्रसंग। बलराम को मूसल और गदा युद्ध का अद्वितीय ज्ञान था। भीम और दुर्योधन दोनों ही उनके शिष्य थे। समुद्र तट की रक्षा। द्वारका के चारों ओर बलराम ने ऐसे योद्धा और प्राचीर नियुक्त किए कि कोई भी शत्रु सीधे आक्रमण न कर सके। महायुद्धों का प्रारंभिक संकेत। बलराम, यद्यपि सदैव शांति के पक्षधर थे, यह जानते थे कि समय आने पर कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अपरिहार्य है। वे सोचते, जब धरती का भार असहनीय हो जाएगा, तब मेरा हल और गदा केवल अन्न उगाने के लिए नहीं, बल्कि अधर्म के अंत के लिए भी उठेंगे। तो अब हम सप्तम अध्याय कुरुक्षेत्र, बलराम का तटस्थ रहना और मूसल पर्व की प्रस्तावना आरंभ करते हैं। सप्तम अध्याय, धर्मयुद्ध का साया और बलराम की मौन प्रतिज्ञा। कुरुक्षेत्र की आहट द्वारका में बलराम और कृष्ण का यश दूर दूर तक फैल चुका था, परंतु हस्तिनापुर में अधर्म की जड़ें गहरी हो चुकी थीं। दुर्योधन के अहंकार और पांडवों के वनवास के बाद महायुद्ध की आहट पूरे आर्यावर्त में सुनाई देने लगी। कौरव और पांडव दोनों ही बलराम को अपने पक्ष में चाहते थे। दोनों पक्षों का आमंत्रण। एक दिन दुर्योधन द्वारका पहुंचा। वह बलराम का शिष्य था और गदा युद्ध में उसने उनसे प्रशिक्षण पाया था। उसने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, आप मेरे लिए पितृतुल्य हैं। धर्मयुद्ध में आपका साथ मिलना मेरे लिए सौभाग्य होगा। उसी दिन पांडवों की ओर से भीम और अर्जुन का संदेश आया। भीम भी बलराम का शिष्य रह चुका था और उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। बलराम का निर्णय। बलराम ने दोनों का आग्रह सुना, फिर शांत स्वर में बोले, तुम दोनों ही मेरे प्रिय शिष्य हो। मैं तुम्हारे मध्य खड़ा नहीं हो सकता।
मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुरुक्षेत्र का धर्म संग्राम भले ही महायुद्ध का निर्णायक क्षण होगा, पर वे तटस्थ रहेंगे। तीर्थ यात्रा का संकल्प। बलराम ने युद्ध के समय तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। वे जानते थे कि उनके हाथ में जो बल है वह किसी भी पक्ष के पल्ले को असंतुलित कर देगा। युद्ध के प्रारंभ में वे प्रभास, नर्मदा, गंगा और कई पवित्र स्थानों की यात्रा पर निकल पड़े। भीम दुर्योधन का गदा युद्ध। जब 18वें दिन महायुद्ध के अंतिम क्षणों में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ, तब बलराम वहां पहुंचे। उनकी आंखों में गर्व था। उनके दोनों शिष्य अद्वितीय कौशल दिखा रहे थे। परंतु जब भीम ने नियम भंगकर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, बलराम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने गर्जना की, भीम, यह अन्याय है। गुरु के शिष्य को यह शोभा नहीं देता। कृष्ण ने समझाया कि यह अधर्म का अंत है, और तब बलराम ने मौन धारण कर लिया। मूसल पर्व का संकेत युद्ध समाप्त हुआ, किंतु बलराम का मन व्याकुल रहा। उन्हें आभास हो चुका था कि यदुवंश में भी एक दिन कलह उत्पन्न होगा। वे सोचते, जब अपने ही वंशज अधर्म में लिप्त हो जाएंगे, तब मेरा मूसल ही उनका अंत करेगा। ये विचार उनके अंतर्मन में किसी आने वाले तूफान का संकेत था, जो आगे चलकर मूसल पर्व के रूप में प्रकट होना था। अष्टम अध्याय, मूसल पर्व और अंतिम यात्रा। द्वारका का बदलता वातावरण। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शांति का युग आया, लेकिन धीरे धीरे यदुवंश के भीतर अहंकार और मद प्रवेश करने लगे। युवराज मदिरा, विलास और परस्पर स्पर्धा में उलझ गए। बलराम और कृष्ण कई बार उन्हें चेतावनी देते, स्मरण रखो, वैभव का मूल्य केवल तब है जब उसमें नम्रता हो। परंतु उनकी बातें सुनने वाला कोई न था। गंधर्व ईशी का शाप। एक दिन समुद्र तट पर यदुवंशी युवराजों ने ईशियों का अपमान किया। नारद, कण्व और अन्य महात्मा वहां उपस्थित थे। असभ्य मजाक और अभिमान से क्रोधित होकर ईशियों ने शाप दिया, यदुवंश का विनाश एक मूसल के कारण होगा और कोई भी इसे टाल नहीं पाएगा। मूसल का जन्म कुछ ही समय बाद समुद्र तट पर लोहे का एक विचित्र टुकड़ा मिला। यह वही शापित मूसल था जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। यदुवंशी इसे पीसकर चूर्ण में बदलकर समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन समुद्र की लहरें उसे तट पर बहाकर ले आती हैं और उससे नन्ही नन्ही घासें उगती हैं। बलराम का चेहरा गंभीर हो जाता है। वे जानते थे कि अब अंत समीप है। यदुवंश का महाविनाश। द्वारका में एक दिन महोत्सव आयोजित हुआ। मदिरा के नशे में डूबे यदुवंशी आपस में झगड़ने लगे। हिंसा बढ़ी और वही समुद्र तट पर उगी लोहे की घासें हथियार बन गई। भाई ने भाई का वध किया, मित्र ने मित्र का। समुद्र की लहरें रक्त से लाल हो गई। बलराम और कृष्ण मौन खड़े देखते रहे। यह वही क्षण था जिसका उन्हें वर्षों से आभास था। बलराम का मौन प्रस्थान। जब यदुवंश का अंत हो गया, बलराम समुद्र तट की ओर बढ़े। वे ध्यान मुद्रा में बैठे और धीरे धीरे उनका तेज देह से अलग होकर प्रकट हुआ। वह अनंत शेष का दिव्य रूप था जिसने धरती पर अवतार लिया था। समुद्र की लहरों ने उनके शरीर को ढक लिया और उनका दिव्य स्वरूप लोकों के पार चला गया। कृष्ण की अंतिम दृष्टि। बलराम के प्रस्थान के बाद कृष्ण ने कहा, भैया, आपने जीवन भर धर्म की मर्यादा निभाई। अब मैं भी अपने समय की प्रतीक्षा करूंगा। द्वारका की सुनहरी नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगी और एक युग का अंत हो गया।